हेलो दोस्तों, मैं विनय कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल विनय मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज का क्लास जो है आयु संबंधित प्रश्न का क्लास है, जिसका आज दूसरा वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो यानी कि टाइप 1 का वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर दिया गया। आज दूसरा वीडियो है जिसमें आज टाइप 2 बताया जाएगा। तो वीडियो अगर देखने के बाद अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का वीडियो रहेगा टाइप 2 का वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं टाइप 2 का वीडियो। पहला नंबर क्वेश्चन है, टाइप 2 का वीडियो है। आज पहला नंबर क्वेश्चन चल रहे हैं। पहला नंबर क्वेश्चन, एक नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि राहुल एवं दीपक की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। राहुल एवं दीपक की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। 5 वर्ष पश्चात राहुल की आयु 31 वर्ष हो जाएगी तो 3 वर्ष पश्चात दीपक की आयु क्या होगी। यानी इसमें कह रहा है कि 5 वर्ष पश्चात यानी आज से 5 वर्ष पश्चात यानी बाद में उसका आयु 31 वर्ष हो जाएगी तो 3 वर्ष पश्चात दीपक की आयु क्या होगी। तो इसमें देखिए दो व्यक्ति का नाम है, राहुल और दीपक का नाम है। राहुल और दीपक का नाम है। इसमें क्या कह रहा है कि राहुल एवं दीपक की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। 2:3 है। ये वर्तमान आयु का अनुपात है। ये वर्तमान में दिया हुआ 2:3 दिया हुआ है। और प्रश्न में कह रहा है कि 5 वर्ष पश्चात राहुल की आयु 31 वर्ष हो जाएगी। 5 वर्ष पश्चात पानी की 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद राहुल की आयु 31 वर्ष हो जाएगी। 5 वर्ष बाद राहुल की आयु 31 वर्ष हो जाएगी। यानी कि आज से 5 वर्ष बाद राहुल की आयु 31 वर्ष हो जाएगी। यानी कि राहुल 5 वर्ष के बाद राहुल की आयु 31 वर्ष हो जाएगी। यानी आज से 5 वर्ष बाद जब राहुल का आयु होगा जो 31 वर्ष का हो जाएगा। लेकिन हमको यहाँ दिया हुआ है निश्चित राशि, जो दिया हुआ है 5 वर्ष बाद का दिया हुआ है। लेकिन यहाँ अनुपातिक राशि अनुपात जो दिया हुआ है वर्तमान का दिया हुआ है। तो हमको तो निश्चित राशि वर्तमान में लाना पड़ेगा, वर्तमान में लाना पड़ेगा। तो वर्तमान में राहुल की आयु क्या हो जाएगी। वर्तमान में राहुल की आयु वर्तमान में राहुल की आयु क्या हो जाएगी। तो ये तो 5 वर्ष बाद का दिया हुआ है, 31 वर्ष दिया हुआ है। 5 वर्ष बाद का 31 वर्ष दिया हुआ है। 5 वर्ष बाद 31 होगा, लेकिन वर्तमान में लाने के लिए 5 वर्ष इसमें घटाना पड़ेगा। 5 वर्ष घटाना पड़ेगा तो ये कितना हो जाएगा, कितना 26 वर्ष हो जाएगा। 26 वर्ष हो गया। यानी कि वर्तमान में राहुल की आयु ये 26 वर्ष का है। यहाँ वर्तमान में निकल गया, यहाँ भी अनुपात जो दिया हुआ है वर्तमान में दिया हुआ, यहाँ निश्चित राशि भी वर्तमान में निकल गया। लेकिन निकाल प्रश्न में क्या पूछ रहा है निकालने के लिए कि 3 वर्ष बाद दीपक की आयु क्या होगी। तो 3 वर्ष बाद दीपक की आयु, दीपक की आयु निकालना है। 3 वर्ष बाद प्लस कर दिए 3 तो 3 वर्ष बाद हो जाएगा दीपक की आयु। तो यहाँ निश्चित राशि कितना है, 26 है दिया हुआ, 26 दिया हुआ निश्चित राशि में 26 दिया हुआ। यहाँ किसका, राहुल का राहुल का वर्तमान में कितना है, राहुल का वर्तमान में 26 वर्ष का है। यहाँ राहुल वर्तमान में कितना का है, 2 वर्ष का है, 2 वर्ष का है। निकालने के लिए हमको किसका कह रहा है, दीपक की आयु निकालने के लिए कह रहा है। तो ये दीपक का ये जो मान निकला है, इतना मान निकला, इतना का आयु जो निकलेगा दीपक का, ये वर्तमान आयु निकलेगा। दीपक का वर्तमान आयु इतना निकलेगा। लेकिन हमको निकालने के लिए क्या कह रहा है, 3 वर्ष बाद। तो वर्तमान का निकल जाएगा तो 3 वर्ष का बाद नहीं निकलेगा, इसमें 3 वर्ष ऐड कर देंगे, 3 वर्ष ऐड कर देंगे तो 3 वर्ष बाद का निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 13 कट जाएगा तो 13 39 में, और 3 कितना हो जाएगा, 42 वर्ष हो जाएगा।
42 बरस हो जाएगा। तो इसका इस तरह से कर लीजिएगा, या तो इसी को शॉर्ट करके बनाना है तो शॉर्ट करके बनाइएगा इस तरह से। देखिए यहीं से शॉर्ट कीजिएगा। तो क्या कह रहा है, प्रश्न में कह रहा है कि राहुल और दीपक की वर्तमान आयु का अनुपात इतना दिया हुआ है, प्रश्न में ही दिया हुआ है। लेकिन प्रश्न में क्या कह रहा है कि 5 वर्ष बाद राहुल की आयु 31 वर्ष हो जाएगा, 31 वर्ष हो जाएगा, 31 वर्ष हो जाएगा। तो 3 वर्ष बाद दीपक की आयु क्या होगा निकालने के लिए बोल रहा है। 3 वर्ष बाद दीपक की आयु निकालने के लिए बोल रहा है, दीपक की आयु निकालने के लिए बोल रहा है। 3 वर्ष बाद दीपक की आयु निकालने के लिए बोल रहा है। लेकिन प्रश्न में कह रहा है कि 5 वर्ष बाद राहुल की आयु 31 वर्ष हो जाएगी। तो 31 वर्ष तो होगा, लेकिन ये 5 वर्ष बाद कर दिया हुआ, 5 वर्ष बाद होकर 31 वर्ष होगा। आज जिसे राहुल की आयु जो है आज से 5 वर्ष बाद 31 वर्ष का हो जाएगा। तो वर्तमान का निकालिएगा। तो 5 वर्ष बाद का 31 दिया, तो हम यही 5 वर्ष घटा देंगे, 5 वर्ष यही घटा देंगे। तो ये निकल जाएगा, राहुल की वर्तमान आयु निकल जाएगा, वर्तमान आयु, क्योंकि हमको अनुपात में दिया हुआ, वर्तमान में दिया हुआ, और निश्चित राशि हमको वर्तमान में लाइएगा तब न दिए के तुलना दिए से जो निकालना है उसका मान उससे गुना करेंगे। तो जैसे ये वर्तमान में निकल गया, या किसका राहुल की वर्तमान आयु निकल गया। यहाँ राहुल की वर्तमान आयु कितना है, 2 है। निकालने के लिए किसका कह रहा है, दीपक की। दीपक का क्यों कह रहा है, 3 वर्ष बाद का दीपक की आयु निकालने के लिए बोल रहा है, 3 वर्ष बाद दीपक की आयु निकालने के लिए बोल रहा है। तो 3 वर्ष बाद निकालने के लिए बोल रहा है। तो दीपक की वर्तमान आयु पहले निकालिए। तो ये निकल गया वर्तमान आयु दीपक का, इतना निकल गया, दीपक की वर्तमान आयु निकल गया। लेकिन ये तो वर्तमान का निकला, हमको 3 वर्ष बाद का पूछ रहा है। तो यही 3 प्लस कर देंगे, यहाँ 3 प्लस कर देंगे, तब निकल जाएगा। तो 31 में 5 जाएगा तो कितना होगा, 26 होगा। तो इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 13। तो 13 39 और 3 कितना हो जाएगा, 42 बरस हो जाएगा। इस तरह से भी कर सकते हैं, डिटेल से भी बना सकते हैं, या तो इस तरह, ये तो शॉर्ट मेथड होगी, इस तरह से कर लीजिएगा। यही घटा देना है, पहले लिखिएगा 5 वर्ष बाद दीपक की राहुल की आयु इतने 31 वर्ष हो गया, फिर वर्तमान का कीजिएगा, वर्तमान में राहुल की आयु इतना कीजिएगा। तो यही कर लीजिएगा, 31 वर्ष हो जाता है। 5 वर्ष बाद हमको वर्तमान का निश्चित अनुपात राशि दिया है, तो हमको निश्चित राशि भी वर्तमान में लाना पड़ेगा, निश्चित राशि को भी वर्तमान में लाना पड़ेगा। तो 31 में 5 घटा है तो राहुल का निश्चित राशि निकल गया, वर्तमान का आयु निकल गया। तो वह जिसका दिया हुआ उसका अनुपात से तुलना कर देंगे, जिसका मान निकालना उससे गुना कर देंगे। और जब पूछ रहा है कि 3 वर्ष बाद की दीपक की आयु, तो +3 कर दिए। इतना तो निकल गया, वर्तमान में दीपक की आयु निकल गया, 33 39 वर्ष इसका दीपक की वर्तमान आयु निकल गया, और हमको 3 वर्ष बाद तो +3 कर दिया। तो टोटल कितना आ गया, 42 वर्ष हो गया। तो ये 1 नंबर का हो गया। चलिए अब देखते हैं 2 नंबर का। 2 नंबर में कह रहा है कि ज्योति और अमित की वर्तमान आयु के बीच का अनुपात 8:9 है। ज्योति और अमित की वर्तमान आयु के बीच का अनुपात 8:9 है। 4 वर्ष बाद ज्योति की आयु 28 वर्ष होगी। 4 वर्ष बाद ज्योति की आयु 28 वर्ष होगी। तो 8 वर्ष पहले अमित की आयु क्या है, 8 वर्ष पहले अमित की आयु क्या है। तो इसमें क्या दिया है, ज्योति और अमित दिया हुआ है। ज्योति और अमित दिया हुआ है। तो ज्योति और अमित का क्या दिया, वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया, 8:9 दिया हुआ है। ये वर्तमान का दिया हुआ है, वर्तमान में इतना का अनुपात है। उसके बाद प्रश्न में क्या कह रहा है कि 4 वर्ष बाद ज्योति की आयु 28 वर्ष होगी। तो 8 वर्ष पहले अमित की आयु क्या होगी। तो निकालने के लिए हमको कह रहा है 8 वर्ष पहले, पहले है तो माइनस में, बाद रहेगा तो प्लस में कर दीजिएगा, तो पकड़ने में आसान हो जाएगा। यानी कि भाई ये वर्तमान हो गया, पी तो वर्तमान हो गया, इससे पहले है तो माइनस का चिन्ह लगा दीजिएगा, इसके बाद है तो प्लस का चिन्ह लगा दीजिएगा, प्लस का चिन्ह लगा दीजिएगा। इस तरह से कर लेते हैं। तो क्या कर रहा है, 8 वर्ष पहले अमित की आयु, 8 वर्ष पहले अमित की आयु निकालना है। 8 वर्ष पहले अमित की आयु निकालना है। तो इसमें प्रश्न में क्या कर रहा है कि 4 वर्ष बाद ज्योति की आयु 28 वर्ष हो जाएगी। 4 वर्ष बाद ज्योति की आयु 28 वर्ष हो जाएगी। तो ये हमको निश्चित अनुपात दिया हुआ है वर्तमान का, निश्चित राशि दिया हुआ है 4 वर्ष बाद का। तो इसको हमको वर्तमान जो यहाँ अनुपात में दिया रहेगा वही निश्चित राशि को उसी में लाएंगे, तब न तुलना करेंगे। जो जिसका तुलना करना उसको जो मान निकालना उससे गुना करेंगे। तो कितना हो गया, 4 वर्ष बाद होगा तो 4 इसमें घटा देंगे
तो वर्तमान में निकल जाएगा। तो क्या कह रहा है, ज्योति की आयु ये वर्तमान का निकल गया, वर्तमान में निकल गया। तो 28 में अगर 4 घटा दिए तो वर्तमान का निकल गया। तो ज्योति की यहाँ वर्तमान आयु कितना हो गया, यहाँ अनुपात में कितना दिया हुआ, 8 वर्ष दिया हुआ, 8 वर्ष दिया हुआ। निकालना किसका, अमित का निकालना। तो अमित की वर्तमान 8 वर्ष पहले की निकालना है, तो वर्तमान का पता रहेगा तब ने 8 वर्ष पहले की आयु निकालिएगा। तो वर्तमान का पहले पता कीजिए, तो वर्तमान में कितना हो जाएगा, 9 से। तो यानी कि ये जो मान निकल गया, इतना जो हो गया, ये वर्तमान की आयु निकल गया, अमित की वर्तमान आयु निकल गया। लेकिन हमको चाहिए कब का, 8 वर्ष पहले का। तो पहले का तो 8 घटा दीजिए, इसमें 8 घट जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 28 में 4 जाएगा 24 होगा, 24 कटता है, 8 दिया 24 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 9 तिया 27 में 8 जाएगा, कितना हो जाएगा, 27 में 8 जाएगा तो 19 वर्ष हो जाएगा, 19 वर्ष हो जाएगा। तो अमित का 8 वर्ष पहले अमित की आयु कितना था, 19 वर्ष था। ये 2 नंबर का हो गया। चलिए अब देखते हैं 3 नंबर का। तीन नंबर में बोल रहा है, पुनीत और सुरेश की वर्तमान आयु के बीच का क्रमशः अनुपात 4:5 है। पुनीत और सुरेश की वर्तमान आयु के बीच का क्रमशः अनुपात 4:5 है। 7 वर्ष बाद पुनीत की आयु 31 वर्ष हो जाएगी। 7 वर्ष बाद पुनीत की आयु 31 वर्ष होगी। तो 4 वर्ष पहले सुरेश की आयु क्या थी, 4 वर्ष पहले सुरेश की आयु निकालना है। तब पुनीत और सुरेश है, इसमें पुनीत और सुरेश दिया हुआ है। इसका क्या दिया हुआ है कि वर्तमान आयु है 4:5 का है, वर्तमान आयु 4:5 का अनुपात दिया हुआ है। इसमें क्या कर रहा है कि 7 वर्ष बाद पुनीत की आयु 31 वर्ष हो जाएगी। 7 वर्ष बाद पुनीत की आयु 31 वर्ष हो जाएगी। यहाँ दिया हुआ प्रश्न में 7 वर्ष के बाद निश्चित राशि दिया हुआ, यहाँ हमको अनुपातिक राशि दिया हुआ, वर्तमान में दिया हुआ। तो निश्चित राशि को हम वर्तमान में लाएंगे तब ना तुलना करेंगे, दिए गए का तुलना दिए गए से, और जिसका मान निकालना उससे गुना करेंगे। तो इसमें कितना का, तो क्या निकालने के लिए, 4 वर्ष पहले सुरेश की आयु निकालना है। 4 वर्ष पहले सुरेश की आयु निकालना है, सुरेश की आयु निकालना है। 4 वर्ष पहले सुरेश की आयु निकालना है। तो इसमें कितना दिया हुआ है, 7 वर्ष बाद पुनीत की आयु 31 वर्ष हो जाएगी। तो 31 वर्ष जो होगा पुनीत की आयु, ये वर्तमान से 7 वर्ष बाद नहीं होगा, 7 वर्ष बाद होगा। तो इसको वर्तमान में न लाने के लिए हमको क्या करेंगे, 7 से घटा देंगे, क्योंकि वर्तमान में हमको निश्चित राशि लाना है। क्योंकि अनुपातिक राशि दिया हुआ वर्तमान में, तो हमको निश्चित राशि भी लाना है वर्तमान में। तो ये वर्तमान में आ गया। तो ये किसका, पुनीत की वर्तमान आयु निकल गया। तो पुनीत की वर्तमान आयु निश्चित राशि में इतना है, अनुपातिक राशि में पुनीत की वर्तमान आयु कितना है, 4 है। निकालना किसका, सुरेश की 4 वर्ष पहले की निकालना। तो वर्तमान में पता रहेगा तब ने 4 वर्ष पहले। तो वर्तमान आयु निकालिए, सुरेश का कितना से गुना होगा, 5 से गुना हो जाएगा। तो ये जो मान निकला है, ये मान निकला है किसका, सुरेश की वर्तमान आयु निकल गया, वर्तमान आयु निकल गया। हमको चाहिए 4 वर्ष पहले की, तो 4 इसमें घटा देंगे, तो 4 वर्ष पहले का निकल जाएगा। तो ये कितना होगा, 31 में 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 24 से 7 31 होगा, 24। तो ये 6 बार में कट जाएगा, 6 बार में कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 6 5 30, और 30 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 26 वर्ष हो जाएगा। तो इसका कितना हो जाएगा, 26 वर्ष हो जाएगा, 26 वर्ष हो गया। ये 3 नंबर का हो गया। चलिए अब देखते हैं 4 नंबर का। चार नंबर में बोल रहा है कि 4 वर्ष पूर्व पीयूष की आयु स्वाति की आयु का 1/4 है। 4 वर्ष पूर्व पीयूष की आयु स्वाति की आयु की 1/4 है। अब वर्तमान में स्वाति 12 वर्ष की है, तो पीयूष की वर्तमान आयु क्या है। अब इसमें निश्चित राशि जो दिया हुआ है वर्तमान में दिया हुआ है, वर्तमान में दिया, और अनुपातिक राशि दिया हुआ है 4 वर्ष पूर्व का दिया हुआ है। तो क्या कर रहा है, इसमें क्या है, पीयूष और स्वाति है, पीयूष और स्वाति, स्वाति दिया। ये किस कब का है, 4 वर्ष पूर्व का है, 4 वर्ष पूर्व का। कितना क्या कह रहा है इसमें कि 4 वर्ष पूर्व पीयूष की आयु स्वाति की आयु का
जिसमें का रहता है जिसका मान उसका हर में रहता है, जिसमें का लगा रहता है उसका मान हमेशा हर में होता है, जिसमें का अथवा से लगा रहे उसका मान हमेशा हर में रहता है। तो किस में लगा हुआ है, किसका लगा हुआ है का, क्या कह रहा है कि पीयूष की आयु स्वाति की आयु का, स्वाति में लगा हुआ तो स्वाति का हर का मान होगा, तो हर में कितना दिया हुआ है 4 हो जाएगा इसका, और इसका 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यही कह रहा है कि 4 वर्ष पूर्व पीयूष की आयु स्वाति की आयु का 1/4 है, तो 1/4 है पीयूष की आयु है, स्वाति का 1/4 है, 1/4 है, तो 4 वर्ष पूर्व हो गया। अब उसके बाद प्रश्न में क्या कह रहा है कि वर्तमान में स्वाति की आयु 12 वर्ष है, वर्तमान में स्वाति की आयु 12 वर्ष है, तो पीयूष की वर्तमान आयु निकालना है, तो पीयूष की वर्तमान आयु निकालना है, पीयूष की वर्तमान आयु, पीयूष की वर्तमान आयु निकालना है, पीयूष की वर्तमान आयु निकालना, तो कितना हो जाएगा पीयूष की वर्तमान आयु, क्या कह रहा है कि वर्तमान में स्वाति की 12 वर्ष है, 12 वर्ष दिया हुआ, ये 12 वर्ष तो वर्तमान आयु है, स्वाति का वर्तमान आयु 12 वर्ष है, इसमें दिया हुआ है प्रश्न में कि स्वाति 12 वर्तमान में स्वाति 12 वर्ष का, तो ये 12 वर्ष जो स्वाति है ये यहाँ अनुपातिक राशि हमको दिया हुआ है 4 वर्ष पूर्व का, यहाँ स्वाति का आयु वर्तमान आयु दिया हुआ है, तो हम इसको 4 वर्ष पूर्व में ले जाएंगे, निश्चित राशि को 4 वर्ष पूर्व में ले जाएंगे, तो 4 वर्ष पूर्व में ले जाने के लिए क्या होगा, वर्तमान में 4 वर्ष पूर्व ले जाने के लिए 4 घटाना पड़ेगा, 4 हमको घटाना पड़ेगा, और तो जो यहाँ स्वाति की आयु 4 वर्ष पूर्व स्वाति की आयु निकल गया, यहाँ 4 वर्ष स्वाति की कितना है 4 से दिया हुआ है, और निकालना किस कब का, पीयूष की वर्तमान आयु, यहाँ पीयूष का क्या का मान दिया हुआ है 4 वर्ष पूर्व का है, तो 1 इसमें हो गया, तो ये जो मान निकला है इतना मान निकला है, पीयूष की वर्तमान आयु नहीं निकल गया है, ये पीयूष की 4 वर्ष पूर्व की आयु निकला है, क्योंकि हमको अनुपात में दिया हुआ है 4 वर्ष पूर्व का अनुपात दिया हुआ, तो उम्र जो निकलेगा 4 वर्ष पूर्व का निकलेगा, लेकिन हमको वर्तमान में आने के लिए तो 4 वर्ष पूर्व को वर्तमान में आने के लिए 4 जोड़ना पड़ेगा इसमें, तो इसमें 4 जोड़ दीजिए, 4 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये 2 बार में कट जाएगा, तो 2 एकम 2 और 4 कितना हो जाएगा 6 वर्ष हो जाएगा। पीयूष की वर्तमान आयु 6 वर्ष है। चलिए अब देखते हैं 5 नंबर का। पांच नंबर में कह रहा है कि इंदिरा और लीजी की वर्तमान आयु के बीच का अनुपात 3:8 है। 8 वर्ष बाद इंदिरा की आयु 20 वर्ष होगी, तो 5 वर्ष पूर्व लीजी की आयु क्या थी, 5 वर्ष पूर्व लीजी की आयु क्या थी, इसमें क्या दिया हुआ है, इंदिरा और लीजी दिया हुआ है, इंदिरा और लीजी दिया हुआ है, दो नाम, इसका वर्तमान आयु का अनुपात कितना 3:8 है, ये वर्तमान में दिया हुआ है, अनुपात जो दिया हुआ है ये वर्तमान का अनुपात दिया हुआ है, वर्तमान का अनुपात दिया हुआ है। इसमें कह रहा है कि 8 वर्ष पूर्व इंदिरा की आयु 20 वर्ष होगी, 8 वर्ष पूर्व इंदिरा की आयु 20 वर्ष होगी, तो 5 वर्ष पूर्व लीजी की आयु क्या है, निकालना हमको क्या है 5 वर्ष पूर्व लीजी की आयु, 5 वर्ष पूर्व लीजी की आयु निकालना है, तो कितना दिया हुआ 8 वर्ष बाद इंदिरा की आयु 20 वर्ष होगी, तो 8 वर्ष बाद यानी कि वर्तमान से 8 वर्ष बाद हो जाएगा 20 वर्ष, यानी कि आज कुछ आयु है 8 वर्ष बाद वो 20 वर्ष का हो जाएगा, तो वर्तमान का हमको पता करना है, तो 20 वर्ष तो 8 वर्ष बाद होगा, हमको अनुपात है वर्तमान का दिया हुआ, हमको निश्चित राशि भी चाहिए तो वर्तमान का, तो इसमें 8 घटाना पड़ेगा, 8 घटाना पड़ेगा, तो इंदिरा की वर्तमान आयु निकल गया, यहाँ इंदिरा का वर्तमान आयु कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, हमको निकालना क्या है 5 वर्ष पूर्व लीजी की आयु क्या थी, तो हमको अनुपात वर्तमान में पहले पता चलेगा तब न 5 वर्ष पूर्व का निकालेंगे, तो वर्तमान में लीजी का 8 से गुना हो जाएगा, ये निकल गया ये जो मान निकला लीजी की वर्तमान आयु का मान निकला, इतना जो निकला मान ये लीजी की वर्तमान आयु का मान निकला, हमको चाहिए कितना 5 वर्ष पूर्व का, तो 5 वर्ष पूर्व का चाहिए, 5 इसमें घटा देंगे तो 5 वर्ष पूर्व का हो जाएगा, तो 20 में से 8 जाएगा कितना बचेगा 12, 12 30 कटेगा 4, 4 या ठीक 32 में से 5 जाएगा कितना हो जाएगा 32 में 5 जाएगा 27 वर्ष हो जाएगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 27 वर्ष हो जाएगा, 27 वर्ष हो जाएगा,
ये 5 नंबर का हो गया। चलिए अब देखते हैं 6 नंबर का। छह नंबर में कह रहा है कि तरुण और वरुण की वर्तमान आयु क्रमशः अनुपात 3:7 है। 4 वर्ष बाद वरुण की आयु 39 वर्ष होगी, तो 4 वर्ष पहले तरुण की आयु क्या है? तो इसमें तरुण और वरुण दो गो है नाम, तरुण है और वरुण है। तरुण और वरुण दो व्यक्ति है इसमें। इसकी वर्तमान आयु का अनुपात 3:7 है। ये वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है, वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है 3:7 में दिया हुआ है। उसके बाद बोल रहा है 4 वर्ष बाद वरुण की आयु 39 वर्ष हो जाएगी, तो 4 वर्ष पहले तरुण की आयु निकालना है। तो 4 वर्ष पहले तरुण की आयु, तरुण का निकालेंगे, तरुण की आयु निकालना है, तरुण की आयु निकालना है। 4 वर्ष पूर्व तरुण की आयु निकालना है। तो इसमें क्या दिया? 4 वर्ष बाद वरुण की आयु 39 वर्ष हो जाएगी। तो 4 वर्ष बाद नहीं 39 होगा। हमको अनुपातिक राशि दिया हुआ है वर्तमान में, निश्चित राशि दिया हुआ 4 वर्ष पूर्व का दिया हुआ है, तो इसको भी निश्चित राशि को वर्तमान में लाना पड़ेगा। तो वर्तमान में लाने के लिए क्या होगा? इसमें 4 वर्ष घटाना पड़ेगा, क्योंकि 4 वर्ष बाद का दिया हुआ है, तो बाद से वर्तमान में आने के लिए 4 घटाना पड़ेगा, 4 घटाना पड़ेगा। इतना हो गया। अब क्या कह रहा है? तो वर्तमान का तुलना ये हो गया तरुण का, ये तरुण का निश्चित राशि दिया हुआ 4 वर्ष बाद, तो तरुण का वर्तमान में आयु इतना हो गया। तरुण का यहाँ वर्तमान में कितना है? 3 है, 3 यहाँ है, वर्तमान में 3 है। निकालना क्या है हमको? निकालना है 4 वर्ष बाद तरुण की 4 वर्ष पूर्व, क्या कर रहा है? 4 वर्ष पूर्व तरुण की आयु। और यहाँ दिया हुआ प्रश्न, ये दिया हुआ 4 वर्ष बाद वरुण की आयु दिया हुआ, वरुण की आयु दिया हुआ। ये जो निकला है 4 वरुण की आयु, वरुण की आयु कितना हो जाएगा? 7 से तुलना हो जाएगा, वरुण की आयु 7 से तुलना हो जाएगा। प्रश्न में कह रहा है 4 वर्ष बाद वरुण की आयु 39 वर्ष हो जाएगी, तो 4 वर्ष बाद वरुण की आयु 39 वर्ष हो जाएगा। तो निश्चित राशि दिया हुआ है 4 वर्ष बाद का, तो हमको चाहिए वर्तमान में, तो 4 घटा दिए, तो वरुण का ये हो गया वर्तमान आयु, यहाँ वरुण का वर्तमान आयु 7 से तुलना हो जाएगा। निकालना हमको तरुण का है, तो तरुण का वर्तमान आयु कितना हो जाएगा? 3 से गुना हो जाएगा। तो ये तरुण का ये निकल गया, वर्तमान आयु निकल गया, वर्तमान आयु निकल गया। हमको चाहिए क्या? 4 वर्ष बाद का, 4 वर्ष पहले का चाहिए, 4 वर्ष पहले का चाहिए, तो इसमें 4 घटा देंगे, इसमें 4 घट जाएगा, 4 घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा? ये 35 हो जाएगा, 35 ही कटेगा 7 से, 7 5 35 हो जाएगा। कितना? 15 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 15 में से 4 जाएगा 11 वर्ष हो जाएगा। 6 नंबर का 11 वर्ष हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं 7 नंबर का। सात नंबर में कह रहा है कि यदि 4 वर्ष पहले P और Q के बीच आयु का अनुपात 5:6 है और वर्तमान में दोनों की आयु का योग 52 वर्ष है, वर्तमान में दोनों आयु का योग 52 वर्ष है, तो उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा? वर्तमान में उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? तो देखिए P और Q दो व्यक्ति है, P और Q दो व्यक्ति है, ये दोनों के अनुपात दिया हुआ है 5:6, 4 वर्ष पहले का दिया हुआ है, 4 वर्ष पहले का दिया हुआ। कितना अनुपात दिया हुआ है? 5:6 दिया हुआ है, 5:6 दिया हुआ है, यानी कि 4 वर्ष पहले दोनों के आयु का अनुपात 5:6 के अनुपात में है। इसके बाद बोल रहा है प्रश्न में कि वर्तमान में दोनों की आयु का योग 52 वर्ष है, P और Q की वर्तमान में आयु का योग 52 वर्ष है, तो उनकी वर्तमान आयु का अनुपात निकालना है। तो इसमें देखिए क्या कह रहा है कि वर्तमान में दोनों के आयु का योग कितना है? वर्तमान में दोनों की आयु का योग, आयु का योग कितना है? 52 वर्ष है, दोनों के आयु का योग 52 वर्ष है वर्तमान में।
वर्तमान में दोनों के आयु का योग 52 वर्ष है। हमको अनुपातिक राशि दिया हुआ है 4 वर्ष पहले का, निश्चित राशि हमको दिया हुआ है वर्तमान का। तो हम इस निश्चित राशि को 4 वर्ष पहले ले जाएंगे तब न तुलना करेंगे, दिए गए की तुलना दिए गए से जिसका मान निकालना उससे गुना करेंगे। तो 4 वर्ष पहले दोनों की आयु का योग कितना हो जाएगा है? तो 4 वर्ष पहले दोनों की आयु का योग, चार वर्ष पहले दोनों की आयु का योग कितना हो जाएगा? तो ये कितना 52 वर्ष दिया हुआ है, 52 वर्ष हो गया पाए। तो वर्तमान में 52 वर्ष, हमको निश्चित राशि कितना 4 वर्ष पहले। तो वर्तमान में वर्तमान से 4 वर्ष पहले जाने के लिए तो एक व्यक्ति रहता था, तो एक व्यक्ति में 4 वर्ष होगा। एक व्यक्ति में, जैसे आप दो भाई हैं, पी और क्यू, जैसे दो भाई आप हैं, दो भाई है, पी क्यू यहाँ दिया हुआ है, दो भाई हैं। तो दो भाई है तो वर्तमान में एगो का उम्र कितना हो गया? एगो का मानते हैं 20 वर्ष है, एगो का मान कितना हो जाएगा? 24 वर्ष मान लेते। तो दोनों का योग कितना हो गया? 44 वर्ष हो गया। दोनों को हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 44 वर्ष हो जाएगा, 44 वर्ष हो जाएगा। तो ये वर्तमान में हो गया, ये वर्तमान आयु हो गया। लेकिन हमको निकालना कब है? 4 वर्ष बाद का। तो 4 वर्ष बाद में कितना हो जाएगा? पी 4 वर्ष पहले का निकालना। तब आज वर्तमान में पी की आयु 20 वर्ष है, तो 4 वर्ष पहले पी की आयु कितना हो गया था? पी का आयु कितना था? तो 4 वर्ष पहले, तो इसका 4 घटेगा तो कितना हो जाएगा? ये 16 वर्ष हो जाएगा, ये 16 वर्ष हो जाएगा। और ये 4 वर्ष पहले कितना था? तो ये 20 वर्ष हो जाएगा, 20 वर्ष हो जाएगा। तो दोनों में कितना हो जाएगा? 36 वर्ष हो जाएगा, 36 वर्ष हो जाएगा। तब वर्तमान से 4 वर्ष पहले के लिए कितना घटा है? 44 से 36 आया, कितना घटा? 8 घटा, 8 घटा। तो 4 वर्ष इसका भी घटा, 4 वर्ष इसका भी घटा। तो ही यहाँ कर रहे हैं कि दो व्यक्ति है, तो दो व्यक्ति है और दोनों को 4-4 वर्ष घटेगा, दोनों को 4-4 वर्ष घटेगा। तो इस तरह से घटा है। दो व्यक्ति रहता तो दो व्यक्ति है तो 4-4 दो व्यक्ति से घटा। यहाँ पी क्यू आर भी रहता तो यहाँ 3 से गुना होता, यस भी रहता तो 4 से गुना होता, नहीं 4 व्यक्ति रहता तो 4 से गुना होता, चारों का 4-4 वर्ष घटता। इसलिए दो व्यक्ति है तो दो व्यक्ति है तो दोनों को 4-4 वर्ष घटेगा, 4 वर्ष पूर्व में ले जाना है तो इसलिए 8 से घटाए तो कितना हो जाएगा? 52 में 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 52 में 8 जाएगा, 52 में 8 जाएगा कितना हो जाएगा? 12 में 8 जाएगा 4, यहाँ 44 वर्ष हो जाएगा, 44 वर्ष हो जाएगा। तो 4 वर्ष पहले दोनों के आयु का योग कितना हो जाएगा? 44 वर्ष हो जाएगा, 44 वर्ष हो जाएगा। अब जो निश्चित राशि 4 वर्ष पूर्व कहा गया है, यहाँ निश्चित राशि अनुपातिक राशि 4 वर्ष पूर्व का दिया हुआ। अब निकालने के लिए हमको प्रश्न में क्या कह रहा है? प्रश्न में कह रहा है कि दोनों उनकी वर्तमान आयु का अनुपात निकालिए। तो P और Q का अनुपात हमको निकालना है, दोनों की आयु का अनुपात निकालना। तब कितना हो जाएगा? 44 वर्ष। पी का निकालिए वर्तमान आयु, पहले 44 वर्ष हो जाएगा। दोनों के आयु का योग 44 वर्ष हो गया। यहाँ दोनों की आयु का कितना है? 11 वर्ष है, 11 वर्ष है। पी के निकालने के लिए कितना से? 5 से गुना करेंगे। पी का मान निकालने के लिए 5 से गुना करेंगे। तो जब ये 5 से हम गुना कर रहे हैं तो इतना का मान जो निकल रहा है, 4 वर्ष पहले पी की आयु निकल रहा है, 4 वर्ष पहले का पी का निकल रहा है मान। तो 4 वर्ष पहले का हमको चाहिए कब का? वर्तमान। तो वर्तमान में इसमें 4 से जो 4 जोड़ना पड़ेगा तब ने इतना जो मान निकला है ये 4 वर्ष पहले का मान निकला है, हमको वर्तमान में चाहिए। तो वर्तमान में आने के लिए 4 वर्ष जोड़ना पड़ेगा, एक व्यक्ति है 4 वर्ष जोड़ना पड़ेगा, इसका अनुपात हो जाएगा। अब क्यू का मान निकालिए तो कितना है? दोनों का आयु का योग कितना दिया हुआ? 44 दिया हुआ। यहाँ दोनों के आयु का कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। क्यू के निकालने के लिए 6 से गुना करेंगे। तो इतना जो मान निकला है, 4 वर्ष पहले क्यू का आयु निकला है, 4 वर्ष पहले क्यू का आयु निकला है। हमको वर्तमान में चाहिए तो वर्तमान में 4 से 4 जोड़ देंगे, 4 जोड़ देंगे तो ये कटेगा, ये 4 वर्ष हो गया, 4 वर्ष हो गया तो कितना हो जाएगा? 4 पचे 20 और 4 कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। ये भी 4 से कटेगा तो कितना हो जाएगा? 24 और 4 28 हो जाएगा, 28 हो जाएगा, 24 और 28 हो जाएगा तो ये कटेगा। 6 चौक 24 और ये 7 चौक 28। तो यही दोनों का अनुपात हो गया, वर्तमान आयु का अनुपात 6:7 हो जाएगा। चलिए देखते हैं 8 नंबर का।
8 नंबर में कह रहा है कि 2 वर्ष पूर्व अमर तथा वरुण की आयु का अनुपात 9:7 है। 2 वर्ष पूर्व अमर तथा वरुण की आयु का अनुपात क्रमशः 9:7 था। 6 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 80 वर्ष होगा। तो उनकी आयु में कितना अंतर वर्षों में है, अंतर निकालना है। तो क्या कह रहा है, अरुण और अमर और वरुण, इसमें 2 व्यक्ति है। अमर और वरुण 2 व्यक्ति है। 2 व्यक्ति दिया हुआ, 2 वर्ष पूर्व दिया हुआ है। 2 वर्ष पूर्व कितना इसका अनुपात दिया हुआ, 9:7 का अनुपात है। 9:7 का अनुपात है, 7 का अनुपात है। 6 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 80 वर्ष हो जाएगा। 6 वर्ष बाद उनकी आयु का 80 वर्ष हो जाएगा। तो उनकी आयु का अंतर निकालना है, दोनों के आयु का अंतर निकालना है, दोनों की आयु का अंतर निकालना है, अंतर निकालना है। तो क्या हो जाएगा, 6 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग जो है, 6 वर्ष बाद आयु का योग कितना हो जाएगा, 6 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग हो जाएगा 80 वर्ष हो जाएगा, 80 वर्ष हो जाएगा, 80 वर्ष हो जाएगा। 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद यहाँ हमको अनुपात कितना दिया हुआ है, 2 वर्ष पहले का दिया हुआ है, 2 वर्ष पहले का दिया हुआ है। तो एक चीज ध्यान में रखिएगा कि जब ये 2 वर्ष पहले का, 2 वर्ष पहले का, बीच में वर्तमान होगा, और ये जो दिया हुआ है ये आयु का योग दिया हुआ है 6 वर्ष बाद का दिया हुआ है, 6 वर्ष बाद का दिया हुआ है। तो जब ये दोनों विपरीत में रहेगा ना, एगो प्लस में रहेगा एगो माइनस में रहेगा, तो दोनों में अंतर जब निकालिएगा ना, अंतर तो जुटेगा, अंतर जुटेगा। जैसे देखिए -2 है, इसका अंतर निकालते हैं +6, इसका अंतर निकालेंगे तो ये तो -2 हो जाएगा, यहाँ माइनस होगा, ये चिन्ह बदलेगा, माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा, -8 हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ अंतर में जुटेगा दोनों। अगर एगो बाद का है, एगो बाद का 2 वर्ष पहले का हमको यहाँ दिया हुआ है, अनुपात जो दिया हुआ है 2 वर्ष पहले का दिया हुआ, लेकिन आयु का योग निकाल के हमको दिया कितना, 6 वर्ष पहले का दिया हुआ, 6 वर्ष पहले का दिया हुआ। लेकिन हमको ले जाना कहाँ है, इस निश्चित राशि को 2 वर्ष पहले में ले जाना है, और ये निश्चित राशि दिया हुआ है 6 वर्ष बाद का दिया हुआ, और हमको ले जाना है कहाँ, यहाँ 2 वर्ष पहले का ले जाना है। तो 2 वर्ष पहले का ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, घटाव देना पड़ेगा, घटाव देना पड़ेगा। तो एक आदमी के लिए कितना घट रहा है, 8 वर्ष घट रहा है, एक आदमी के लिए 8 वर्ष घट रहा है। लेकिन हमको दोनों को घटाना है, तो 2 गुने 8 हो जाएगा, 2 गुने 8 हो जाएगा, 16 वर्ष इसमें घटेगा, 2 गुने 8 हो जाएगा। क्योंकि 6 वर्ष पहले से हमको 2 वर्ष, 6 वर्ष बाद से हमको 2 वर्ष पहले में जाना है, तो एगो प्लस में है और एक माइनस में, तो दोनों जुट जाएगा, दोनों का जुट जाएगा, जुट जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 2 गुने कितना अंतर हो जाएगा, 8 वर्ष हो जाएगा, 8 वर्ष हो जाएगा, 8 वर्ष घटेगा तो 2 गुने 8 हो जाएगा। अब ये निश्चित राशि हो गया, ये निश्चित राशि हो गया। दोनों के आयु का योग जो हो गया ये निकला 2 वर्ष पहले का। अमर और वरुण के आयु का योग 2 वर्ष पहले इतना था, 2 वर्ष पहले, यानी आज से 2 वर्ष पहले इतना था, आज वर्तमान से 2 वर्ष पहले इतना था। तो जो निश्चित राशि निकल गया 2 वर्ष पहले का निश्चित राशि निकल गया। हमको अनुपातिक राशि भी दिया हुआ है 2 वर्ष पहले का, तो तुलना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, इतना हो गया। दोनों का आयु, दोनों के आयु का योग 2 वर्ष पहले निकला, यहाँ दोनों के आयु का योग कितना हो जाएगा, 9 और 7 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। हमको निकालना क्या है, इसमें दोनों के आयु का अंतर, अंतर निकालना है। तो अंतर में एक चीज ध्यान में रखिएगा, जब अंतर निकालना रहेगा 2 व्यक्ति के अंतर, तो 2 वर्ष पहले जो भी आप दो व्यक्ति में 2 वर्ष पहले जो आयु का अंतर रहेगा वो वर्तमान में वही अंतर रहेगा, 5 वर्ष बाद भी वही अंतर रहेगा, 10 वर्ष बाद भी वही अंतर रहेगा। 2 भाई के बीच के अंतर हमेशा समान रहता है। आज अगर 2 भाई 2 वर्ष का छोटा है, 2 वर्ष का अंतर है 2 भाई में, तो 10 वर्ष बाद भी दोनों भाई के अंतर में, आयु के अंतर में 2 वर्ष का छोटा ही रहेगा, 10 वर्ष बाद भी, 5 वर्ष बाद भी, 20 वर्ष बाद भी आयु में अंतर, 2 भाई के बीच के आयु का अंतर हमेशा समान रहता है। तो इसको ये नहीं करना कि अंतर निकालने घड़ी इसको वर्तमान में लावेंगे,
या तो 2 वर्ष पहले का, अंतर हमेशा समान चलता है। इसको निकालने के लिए वर्तमान में नहीं चाहिए। इस प्रश्न में कह रहा है कि उनकी आयु, वर्तमान में उनकी आयु का अनुपात क्या है, नहीं, यहाँ कह रहा है उनकी आयु का अंतर वर्षों में कितना है। तो अंतर हमेशा समान चलता है, वो 2 वर्ष पहले का रहे, चाहे वर्तमान में रहे, चाहे बाद का रहे, अंतर हमेशा समान चलता है। तो यहाँ दोनों में अंतर कितने का है, 2 का है, तो 2 से गुना हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 80 में से 16 जाएगा, कितना हो जाएगा, 80 में से 16 जाएगा तो 54 छो 64 छो 70 और 10 80, 64 हो जाएगा। तो ये कटेगा, 16 चौका 64, 16 4 बार में कटेगा, 80 में से 16 जाएगा तो 64 होगा, 16 को 4 से काटेंगे 64, 64 कट जाएगा, तो 4 कितना अंतर हो जाएगा, 4 दूनी 8 वर्ष का अंतर रहेगा। दोनों भाइयों के बीच का अंतर कितना है, 8 वर्ष का अंतर रहेगा, 8 वर्ष का अंतर रहेगा। तो इसमें देखिए दिया हुआ है, प्रश्न में कह रहा है कि अमर और वरुण की 2 वर्ष पहले का आयु का अनुपात इतना दिया हुआ है, 9:7 दिया हुआ है। 6 वर्ष बाद दोनों के आयु का योग 80 वर्ष हो जाता है। 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष के बाद आयु का योग 80 वर्ष हो जाता है। दोनों के आयु का योग 80 वर्ष हो जाता है। लेकिन हमको योग निश्चित राशि जो दिया हुआ है 6 वर्ष बाद का दिया हुआ है, 6 वर्ष बाद का दिया हुआ है। यहाँ हमको दिया हुआ अनुपात में दिया हुआ है 2 वर्ष पहले का दिया हुआ है। तो इस निश्चित राशि को 6 वर्ष बाद से हमको 2 वर्ष पहले ले जाना पड़ेगा, 2 वर्ष पहले ले जाना पड़ेगा। तो जब एक माइनस में है और एक प्लस में है, 6 वर्ष बाद प्लस हो गया और 2 वर्ष पहले माइनस में हो गया, तो ये दोनों का अंतर जब रहेगा, एगो प्लस में एगो माइनस में रहेगा, तो सीधा जोड़ देना है। एक माइनस में है, 2 वर्ष में पहले है और 6 वर्ष बाद है, 6 वर्ष बाद है, इसको सीधा कर दीजिएगा, 6 2 8 हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएगा। जब एक प्लस में रहेगा एक माइनस में रहेगा, वो अंतर निकालना है तो दोनों को जोड़ देना है। अगर दोनों प्लस में रहेगा तो घटा देना है, यहाँ प्लस में रहे या तो यहाँ दोनों माइनस में रहे, घट जाएगा, दोनों घट जाएगा। तो इसलिए जब समान चिन्ह रहेगा तो घटेगा, समान चिन्ह रहने पर घटेगा और विपरीत चिन्ह रहने पर जुटेगा। तो एक ये है। तो एक व्यक्ति के लिए कितना घट रहा है, 8 वर्ष घट रहा है, प्लस 6 और -2 में अंतर कितना का हो गया, 8 वर्ष का हो गया। एक व्यक्ति के लिए 8 घटा है तो 2 व्यक्ति के लिए 2 दूनी 8 दूनी 16 हो जाएगा। तो 80 में से 16 जाएगा, 64 होगा, 16 को 64 से काटे, 64 को 16 से काटे, 4 आया, 4 दूनी 8, अंतर निकालना है। अंतर हमेशा समान चलता है। 2 वर्ष पहले भी 2 भाई के बीच अंतर निकालिएगा तो वही रहेगा, वर्तमान में भी अंतर वही रहेगा, 2 वर्ष 4 वर्ष 10 वर्ष बाद भी अंतर वही रहेगा। 2 भाई के बीच का अंतर हमेशा समान चलता है। ये फर्स्ट वीडियो को रूल में लिखा दिए हैं। ये फर्स्ट वीडियो वाला आयु संबंधित का फर्स्ट वीडियो देखिएगा ना, तो उसमें रूल बताए, उसमें समझाया गया है। तो ये हो गया 8 नंबर। 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर में बोल रहा है 2 वर्ष पूर्व ए की उम्र बी की उस समय की उम्र की 2 गुनी थी। आज से 3 वर्ष बाद ए एवं बी की उस समय की उम्रों का योग 46 वर्ष हो जाएगा। तो ए की वर्तमान उम्र क्या है, ए की वर्तमान उम्र क्या है। तो जैसे देखिए ए और बी 2 व्यक्ति है, ए और बी 2 व्यक्ति है, इसमें 2 वर्ष पूर्व दिया हुआ है, 2 वर्ष पूर्व दिया हुआ। इस समय जो कह रहा है, क्या कह रहा है कि 2 वर्ष पूर्व ए की उम्र बी की उस समय की उम्र की दोगुनी है। तो बी से ए दोगुनी है, बी से ए दोगुनी है। कब, उस समय, मतलब 2 वर्ष पूर्व, 2 वर्ष पूर्व। तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा, ए 1 हो जाएगा तो ये 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्या कह रहा है कि 2 वर्ष पूर्व ए की उम्र बी की उस समय की उम्र की दोगुनी थी। तो 2 वर्ष पूर्व एक बी की उम्र जो है, ए की उम्र है जो बी से दोगुनी हो गया, 2 गुनी हो गया। अब क्या कह रहा है कि आज से 3 वर्ष बाद ए एवं बी की उस समय की उम्रों का योग 46 वर्ष है, 46 वर्ष है। तो 46 वर्ष कब है, यानी कि 3 वर्ष बाद, 2 वर्ष पहले का दिया हुआ हमको निश्चित राशि दे रहा है, 3 वर्ष बाद का दे रहा है। तो निकालने के लिए क्या कह रहा है कि ए की वर्तमान उम्र निकालने के लिए बोल रहा है, ए की वर्तमान उम्र निकालने के लिए बोल रहा है, ए की वर्तमान उम्र निकालने के लिए बोल रहा है। तो क्या कह रहा है, 3 वर्ष पूर्व
46 वर्ष हो जाता है दोनों की उम्र के योग। कितना हो जाता है? 46 वर्ष हो जाता है। 46 वर्ष हो जाता है। कब हो जाता है? 3 वर्ष बाद हो जाता है दोनों की उम्र का योग, 46 वर्ष हो जाता है। 46 वर्ष दोनों की उम्र का योग 46 वर्ष हो जाता है। अब इसमें कब दे रहा है? ये 46 वर्ष हो रहा है, तो एगो तो 2 वर्ष पहले का है, एगो तो 2 वर्ष पहले का है। निश्चित अनुपात राशि हमको 2 वर्ष पहले का दिया हुआ है, अनुपात राशि 2 वर्ष पहले का दिया हुआ है। निश्चित राशि जो दे रहा है 3 वर्ष बाद का दे रहा है, 3 वर्ष बाद का दे रहा है। क्या कह रहा है प्रश्न में? प्रश्न में कह रहा है कि आज से, यानी आज मतलब वर्तमान से, वर्तमान से वर्तमान से 3 वर्ष बाद ए एवं बी की उस समय की उम्रों के योग का 46 वर्ष है, 46 वर्ष है, 46 वर्ष है। तो ये दोनों के 46 वर्ष हो गया, 46 वर्ष हो गया, तो ये दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? ये डिफरेंस 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि निश्चित राशि को हमको ले जाना है 2 वर्ष पहले में। 2 वर्ष पहले कितना आयु, दोनों के आयु का योग था, क्योंकि अनुपात हमको दिया हुआ है 2 वर्ष पहले का, तो 2 वर्ष पहले ले जाने के लिए घटाना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा? 2 व्यक्ति है, 2 व्यक्ति है, एक व्यक्ति के लिए 5 वर्ष, एक व्यक्ति के लिए 5 वर्ष घट रहा है, क्योंकि 2 वर्ष पहले का अनुपात राशि दिया हुआ है। निश्चित राशि हमको 3 वर्ष पहले, 3 वर्ष बाद का दिया हुआ है, 3 वर्ष बाद का दे रहा है। तो दोनों में अंतर निकालेंगे तो कितना का अंतर हो गया? 5 का अंतर हो रहा है। तो एक व्यक्ति के लिए 5 वर्ष घट रहा है, तो 2 व्यक्ति के लिए कितना? 10 वर्ष हो जाएगा। 2 व्यक्ति के लिए कितना हो जाएगा? 10 वर्ष हो जाएगा। तो अब देखिए तुलना कीजिए, दोनों के योग निकल गया, ये भी ये जो निश्चित राशि निकल गया 2 वर्ष पहले का, दोनों का योग निकल गया। यहाँ निश्चित राशि, अनुपात राशि भी हमको दे रहा है 2 वर्ष पहले का, तो दोनों का योग कितना हो जाएगा? ये घटेगा, ये 46 में से 10 घटा, एक व्यक्ति के लिए 5 वर्ष घट रहा है, 2 व्यक्ति के लिए 10 वर्ष हो जाएगा। यहाँ तुलना कीजिए, दोनों का योग कितना है? 3 है, दोनों का योग कितना है? 3 है। योग का तुलना योग से निकालना हमको क्या है? एक की वर्तमान उम्र निकालना, एक की वर्तमान उम्र निकालना। तो हमको यहाँ तो दिया हुआ क्या? अनुपात राशि 2 वर्ष पहले का, तो एक के लिए 2 से गुना हो जाएगा। तो इतना जो मान निकला है, ये जो मान निकला है, एक का 2 वर्ष पहले उम्र निकला है, एक का उम्र जो निकला है 2 वर्ष पहले का, लेकिन वर्तमान में लाने के लिए हमको कितना? 2 जोड़ना पड़ेगा, 2 जोड़ना पड़ेगा, 2 को जोड़ना पड़ेगा। तब इसको काटिए, 46 में 10 जाएगा, 36 हो जाएगा, 36 3 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा, 12 दूनी 24 और 2 26 वर्ष हो जाएगा। एक का उम्र कितना हो जाएगा? 26 वर्ष हो जाएगा, एक का उम्र 26 वर्ष हो गया। तो ये 9 नंबर का हो गया। चलिए अब देखते हैं 10 नंबर का। दस नंबर में बोल रहा है कि एक माता एवं उसकी पुत्री की वर्तमान उम्रों का योग 60 वर्ष है। यानी कि एक माता एवं उसकी पुत्री की वर्तमान उम्रों का योग 60 वर्ष है। 12 वर्ष पूर्व माता की उम्र पुत्री की उम्र की 8 गुनी थी। 12 वर्ष पूर्व, तो पुत्री की वर्तमान उम्र क्या है? तो इसमें माता और पुत्री दिया हुआ है, माता और पुत्री दिया हुआ है, माता एवं पुत्री दिया हुआ है। क्या कह रहा है इसमें? कि माता एवं उसकी पुत्री की वर्तमान उम्रों का योग 60 वर्ष दिया हुआ। अब उन्हें अनुपात में कह रहा है कि 12 वर्ष पूर्व माता की उम्र पुत्री की उम्र की 8 गुनी थी। 12 वर्ष पूर्व, तो माइनस में हो जाएगा। 12 वर्ष पूर्व, तो माता की पुत्री की 8 गुनी थी, पुत्री 1 हो जाएगा तो माता 8 हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा। पुत्री की उम्र का माता 8 गुनी थे। वही प्रश्न में कर रहा है। प्रश्न में क्या कर रहा है कि 12 वर्ष पूर्व माता की उम्र पुत्री की उम्र की 8 गुनी थी, 8 गुनी हो गया, 8 गुनी हो गया। तो क्या निकालने के लिए बोल रहा है? पुत्री की वर्तमान उम्र निकालने के लिए बोल रहा है, पुत्री की वर्तमान उम्र, पुत्री की वर्तमान उम्र निकालने के लिए बोल रहा है, वर्तमान उम्र निकालने के लिए बोल रहा है। तो क्या हो जाएगा? कितना निश्चित राशि दिया हुआ है इसमें? कह रहा है वर्तमान में 60 वर्ष है, वर्तमान में 60 वर्ष है। दोनों के माता और पुत्री की आयु का योग 60 वर्ष दिया हुआ है, 60 वर्ष दे रहा है, वर्तमान में दे रहा है, वर्तमान में। लेकिन निश्चित राशि हमको क्या दिया हुआ है? वर्तमान का। निश्चित राशि मेरा दे रहा है वर्तमान का,
अनुपातिक राशि दे रहा है कब का, 12 वर्ष पहले का दे रहा है, 12 वर्ष पहले का दे रहा है। तो वर्तमान से ये पी हो गया, वर्तमान हो गया 12 वर्ष पहले, तो इसमें घटेगा, घटेगा वर्तमान से, आज से 12 वर्ष पहले। तो एक आदमी के लिए कितना घटेगा, एक आदमी के लिए कितना घटेगा, एक आदमी के लिए 12 घटेगा। तो 2 आदमी है, पुत्री माता है, तो 2 आदमी के लिए 12 घटेगा, कितना घटेगा, 24 घट जाएगा, 24 घटेगा दोनों आदमी के लिए। एक आदमी के लिए 12 वर्ष घट रहा है, क्योंकि वर्तमान से पूर्व में जाइएगा, वर्तमान से पूर्व में जाइएगा तो एक आदमी के लिए 12 वर्ष घट रहा है, क्योंकि अनुपात ये वर्तमान में आयु दिया, निश्चित राशि वर्तमान में दिया है, अनुपातिक राशि दे रहा है 12 वर्ष पूर्व में, तो हम निश्चित राशि को हमको 12 वर्ष पूर्व में ले जाना है, 12 वर्ष पूर्व में ले जाना है। तो एक आदमी के लिए 12 वर्ष घट रहा है, तो 2 आदमी के लिए 24 वर्ष हो जाएगा। तो ये हो गया निश्चित, दोनों आयु, माता और पुत्री का आयु का योग हो गया। कब का आयु का योग हो गया, 12 वर्ष पूर्व का आयु का योग हो गया, ये 12 वर्ष पूर्व का हो गया। अब जो निश्चित राशि है उसको अनुपातिक राशि से तुलना कीजिए, तो ये दोनों का योग है, यहाँ दोनों का योग कितना है, 9 है, 9 है। निकालना क्या है कह रहा है, तो पुत्री की वर्तमान आयु निकालने के लिए बोल रहा है, तो पुत्री की 12 वर्ष पहले का निकालिए, क्योंकि निश्चित राशि या अनुपातिक राशि 12 वर्ष पूर्व का दिया हुआ है, तो इसमें ये निकल गया इतना मान निकला, 12 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु का योग निकला पुत्री का। लेकिन हमको वर्तमान में चाहिए, तो वर्तमान में करने के लिए क्या, 12 से इसमें ऐड करना पड़ेगा, 12 वर्ष ऐड करना पड़ेगा, तो कटेगा 60 में से 24 जाएगा, कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 36 9 से कटेगा, 9 चौक 36 कटेगा, तो कितना हो जाएगा, 4 एकम 4 और 12 4 कितना हो जाएगा, 16 बरस हो जाएगा, 16 बरस इसका आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया 10 नंबर का। चलिए 11 नंबर देखते हैं। 11 नंबर में बोल रहा है कि 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है। 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। 10 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग 62 वर्ष है। 10 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग 62 वर्ष हो जाएगा। तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अंतर क्या है, वर्तमान आयु का अंतर निकालना है। तो इसमें 2 व्यक्ति हैं, पिता और पुत्र है, 2 व्यक्ति दिया हुआ है। क्या प्रश्न में कह रहा है कि 6 वर्ष पूर्व, 6 वर्ष पूर्व, 6 वर्ष पूर्व दिया हुआ है। क्या कह रहा है कि कितना है, 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। पुत्र की आयु की, तो पुत्र 1 हो जाएगा, पिता 4 हो जाएगा। ये अनुपात हो गया, 6 वर्ष पूर्व का हो गया, 6 वर्ष पूर्व हो गया। निकालने के लिए क्या कर रहा है कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अंतर निकालिए, दोनों के वर्तमान आयु का अंतर। वर्तमान आयु का अंतर हो जाएगा, अंतर हो जाएगा। तो इसमें क्या कह रहा है, कितना हो जाएगा, प्रश्न में कह रहा है कि 10 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग 62 वर्ष हो जाएगा। तो 10 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 62 हो जाएगा। तो 10 वर्ष बाद है, एक 10 वर्ष बाद है और एक कितना है, 6 वर्ष पहले है, 6 वर्ष पहले। तो इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 वर्ष हो जाएगा, 16 वर्ष हो जाएगा। दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, हमको 10 वर्ष बाद से 6 वर्ष पहले, क्योंकि ये तो ये जो योग दिया हुआ है, दोनों का योग जो दिया हुआ है, क्या कह रहा है कि 10 वर्ष बाद दोनों के आयु का योग 62 वर्ष हो जाएगा। यानी कि 10 वर्ष बाद का दिया हुआ, हमको इसको ये निश्चित राशि को ले जाना है कितना, 6 वर्ष पहले में ले जाना है। तो एक व्यक्ति दोनों के 10 वर्ष बाद से 6 वर्ष पहले हम जब ले जाएंगे, तो ये दोनों का अलग अलग चिन्ह में, अंतर चिन्ह में, दोनों अलग अलग चिन्ह में, तो क्या होगा, जुटेगा। अलग अलग चिन्ह रहेगा तो दोनों जुटेगा, समान चिन्ह रहने पर घटता है। दोनों अलग अलग चिन्ह है इसलिए जुटेगा। तो कितना हो जाएगा, दोनों का अंतर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 16 अंतर होगा, 16 हो जाएगा। तो इसमें 16 घटेगा, तो एक व्यक्ति के लिए 16 घटेगा। यहाँ है कितना, पिता और पुत्र 2 व्यक्ति हो गया, तो 2 व्यक्ति के लिए कितना घटेगा, 16 दूनी 32 घट जाएगा। 2 व्यक्ति के लिए 16 दूनी 32 घट जाएगा। तो ये जो आयु का योग आया है, 6 वर्ष पहले का आयु निकला है, 6 वर्ष पहले का आयु। तो ये 6 वर्ष पहले के आयु का योग निकल गया। यहाँ अनुपात में भी दिया हुआ हमको 6 वर्ष पहले का, तो इसका तुलना कीजिए। तो यहाँ आयु का योग है, यहाँ आयु का योग कितना हो जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा। निकालने के लिए क्या बोल रहा है,
दोनों के आयु का अंतर निकालने के लिए बोल रहा है। तो अंतर 6 वर्ष पहले रहे, वर्तमान में रहे, 10 वर्ष बाद रहे, अंतर तो हमेशा समान चलता है, अंतर में तो कोई परिवर्तन नहीं होता। तो अंतर कितना का हो जाएगा, 3 से गुना कर दीजिए, 3 से डायरेक्ट गुना कर दीजिए। 3 से गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 62 में से 32 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 62 में से 32 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 30 होगा। 62 में से 32 जाएगा, 62 में से 32 जाएगा, 30 बचेगा। 30 का तुलना 5 से, निकालना है 3 से, कितना हो जाएगा, 6 18 वर्ष, 18 वर्ष हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो ये 11 नंबर का हो गया। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। वीडियो अगर देखने के बाद अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।